अस्सलाम वालेकुम, आदाब। डियर स्टूडेंट्स, हम मज़ामीन का मुताला कर रहे हैं। आज भी हम एक खूबसूरत मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। ये एक तनकीदी मज़मून है जो अल्लामा शुबली नुमानी ने लिखा है और जिसका उन्वान है शायरी की हकीकत। लेकिन इसकी तरफ रुजू करने से पहले हम अल्लामा शुबली नुमानी की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अदब के हवाले से उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। इसके बाद हम जो उनका ये खूबसूरत मज़मून है इसकी तरफ रुजू करेंगे। जो शुबली नुमानी साहब है, उनकी जो वलादत है वो 1875 ईस्वी को बंदोल आज़मगढ़ में हुई थी और उनकी वफ़ात 1914 में वहाँ पे ही हुई। इब्तिदाई तालीम मौलवी शकरुल्लाह नामी एक शख्स से हासिल की। बाद में मशहूरी ज़माना मौलवी मोहम्मद फ़ारूक साहब चरिया कोटी से अरबी की फ़िक़ही किताबें पढ़ी। तलाश इल्म के लिए रामपुर, लाहौर, सहारनपुर और लखनऊ का सफ़र किया। पहले वकालत का पेशा अपनाया मगर उसको जल्दी छोड़कर सरकारी मुलाजमत कर ली। अलीगढ़ में अपने भाई की वसातत से सर सैयद से मिलने का मौका मिला। उन्होंने शुबली को फ़ारसी का प्रोफेसर वहाँ पे मुकर्रर कर दिया। अल मामून, अल फ़ारूक, सीरतुल नुमान, अल गज़ाली और सीरतुल नबी उनकी मशहूर तसन्नीफ़ है। तनकीद में उनकी दो किताबें हैं, शेरुल अजम और मवाज़न-ए उनीसो दबीर। और ये जो किताबें हैं तनकीदी दुनिया में उनको हद से ज़्यादा सराहा गया है। अब हम लौटते हैं जो आज का ये खूबसूरत मज़मून है, शायरी की हकीकत। शायरी के बारे में शुबली ने अपने नेक ख़यालात का इजहार किया है और बताया है कि शेर से क्या मुराद है, शायरी से क्या मुराद है। जो उनके ख़यालात हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि शायरी चूँकि विजदानी और ज़ौक़ी चीज़ है, ये जो शायरी है ये एक विजदानी कहते हैं, अंदरूनी कैफियत जहाँ से शुरू हो जाती है, और एक ज़ौक़ी चीज़ है। इंसान का जो ज़ौक़ सलीम होता है, इंसान का जो शौक़ होता है, इंसान का किसी चीज़ की तरफ कुदरती तौर रुझान होता है और वो उसको हद से ज़्यादा चाहने लगता है। और ये भी इसी तरह ज़ौक़ी चीज़ है जिस तरह दूसरी चीज़ें हैं, पेंटिंग है, मुसव्विरी जिसको हम कहते हैं, सिंगिंग है। इसलिए इसकी जामिया मानिया तारीफ़ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती कि हम शायरी के बारे में एक जुमले से बात ख़त्म करेंगे कि शायरी क्या है, हम कतई तौर नहीं कह सकते। इस बिना पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी हकीकत का समझना ज़्यादा मुफीद होगा। हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आया कि शायरी से क्या मुराद है, कि इन सब के मजमुआ से शायरी का एक सही नक्शा पेश नज़र हो जाएगा। खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ़ अज़ा और मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें दी है। हिस्से बद जिस्म के हिस्से हाथ, पैर, आँखें, नाक, मुँह और मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें दी हैं और ताकत, और इनमें से हर एक के फ़राइज़ और ताल्लुकात अलग अलग है। जो हाथ का काम है वो टांग का नहीं है, जो ज़बान का काम है वो आँख का नहीं है। और इसी तरह जो क़ुव्वतें हैं, सूंघने की क़ुव्वत, सोचने की क़ुव्वत, मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं, इनके काम भी अलग अलग है। इनमें से दो क़ुव्वतें तमाम अफ़ाल और इरादत का सरचश्मा है। जो दो क़ुव्वतें हैं और यही तमाम अफ़ाल और इरादत का सरचश्मा है, इदराक और एहसास। और ये दो चीज़ें हैं, इदराक और एहसास। इदराक दरियाफ्त करना, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना, और एहसास किसी चीज़ का ख्याल करना। इदराक का काम एशा का मालूम करना है। इदराक का काम क्या है, वो एशा के बारे में हद से ज़्यादा दिलचस्पी भी लेता है और जानकारी भी हासिल करता है। और इस्तिदलाल और इंबिसात से काम लेना है, वो दलील से काम लेता है, खुशी से काम लेता है, खुश होता है किसी चीज़ से, किसी चीज़ को देखकर खुश होता है तो इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश फिर करता है। हर किस्म की ईजादात, तहकीकात, इंकिशाफात और तमाम उलूम व फ़नून इसी के नताइज अमल है। हर किसी की मतलब ये किस्म की ईजादात जो जितनी भी इन्वेंशंस है ये इसी के ताबिया है, इदराक के ताबिया, तहकीकात हो या इंकिशाफात हो। एहसास का काम किसी चीज़ का इदराक करना या किसी मसला का हल करना या किसी बात पर गौर करना और सोचना नहीं है। जो एहसास है जिसको हम फीलिंग से ताबीर करते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम यह नहीं है कि वो इदराक करे
या किसी मसला का हल दें या किसी बात पर गौर करें या सोचें। इसका काम सिर्फ यह है कि जब कोई मुअस्सर वाक़या पेश आए, जब कोई मुअस्सर वाक़या पेश आता है जो हमें हद से ज़्यादा मुतासिर करता है, तो वो मुतासिर हो जाता है। कोई रोता है, हम भी रोते हैं। हम खूबसूरत चीज़ देखते हैं और दिल में भी खुशी होती है। गम की हालत में हमें सदमा होता है, खुशी में हमें सुरूर होता है। हैरत अंगेज़ बात पर हम ताजुब करते हैं। यही कुव्वत जिसको एहसास, इनफियाल या फीलिंग से ताबीर कर सकते हैं, शायरी का दूसरा नाम है। दरअसल यही फिर अल्फाज का जामा पहनकर शायरी का रूप इख्तियार करती है। यही एहसास जब इख्तियार करता है, माफ़ कीजिए, यही एहसास जब अल्फाज का जामा पहन लेता है तो शेर बन जाता है। हैवानात पर जब कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों या हरकतों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। जब हैवानात भी खुश होते हैं, वो उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, सेंग मारते हैं, वो अपनी खुशी का इजहार इसी तरह करते हैं। मसलन शेर गूंजता है, जो शेर होता है वो गूंजता है। मोर चिंगाड़ते हैं, मोर बोलने लगते हैं। कोयल कूकती है, ताऊस नाचता है यानी सांप, ये मोर जो होते हैं नाचते भी हैं, बोलते भी हैं। सांप लहराने लगते हैं। इंसान के जज्बात भी हरकत के ज़रिए से अदा होते हैं। जो इंसान के जज्बात है वो भी मुख्तलिफ हरकत के ज़रिए से अदा होते हैं, लेकिन उसको जानवरों से बढ़कर एक और कुव्वत दी गई है। जानवरों से बढ़कर और बेहतर कुव्वत उसके पास वो है कि यानी नुक्त और गोयाई। वो एक ज़बान है और इस ज़बान से फिर वो अपने ख्यालात का बेहतरीन तरीके से इजहार भी करता है। इसलिए जब इस पर कवी जज्बा तारी होता है, जब कोई मजबूत जज्बा इस पर तारी होता है, तो बेसाख्ता उसकी ज़बान से मौजून अल्फाज निकलते हैं। इसी का नाम शेर है। फिर बेसाख्ता तौर जो मौजून अल्फाज उसकी ज़बान से अदा हो जाते हैं, उसी को हम शायरी का नाम देते हैं। अब मंतिकी पैराया में यानी इल्मी तौर, इल्मी दलाइल से हम शेर की तारीफ अगर करना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए, जो जज्बात इंसानी जज्बात अल्फाज के ज़रिए अदा हों, वो शेर हैं। और चूँकि ये अल्फाज सामाइन के जज्बात पर भी असर करते हैं, ये जो अल्फाज होते हैं सुनने वाले के दिल पर भी असर करते हैं, यानी सुनने वालों पर भी वही असर तारी होता है जो साहिब जज्बा के दिल पर तारी हुआ है। इसलिए शेर की तारीफ यूं भी कर सकते हैं। इसलिए हम इस तरह भी शेर की तारीफ कर सकते हैं कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरअंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए, वो शेर है। यानी जो कलाम इंसानी जज्बात को बरअंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए, उनको भड़काए, उनको हवा दे, इंसान के जज्बात को हवा दे, उनको तहरीक में लाए, उनको मुतहरिक करे, और दरअसल वही शेर है और इसी का नाम शायरी है। एक यूरोपियन मुसन्निफ लिखता है, एक यूरोपियन मुसन्निफ ने लिखा है कि हर चीज़ जो दिल पर इस्तेजाब यानी जब हम ताजुब करते हैं या हैरत या जोश या किसी किस्म का असर पैदा करती है, शेर है। इस बिना पर फलकी नीलगुम, जो नीला आसमान है, वो भी शायरी है। नजमे दरख्शां, वो भी शायरी है। नसीम शहर, वो भी शायरी है। गुलगुना शफक यानी सुर्खी जो आसमान की है, वो भी शायरी है। तबस्सुम गुल, फूल का मुस्कुराना, खिराम सबा, सुबह की हवा का नाज़ो अदा से चलना वगैरह, नाले बुलबुल, वीराने दश्त, शादाबी चमन, करज तमाम आलम शेर है। ये आज का ख्याल है, और ये आज का ख्याल है कि ये चीज़ें भी शायरी में दाखिल की जा सकती है। जो चीज़ें दिल पर असर करती हैं बहुत सी हैं। दिल पर न सिर्फ शायरी असर करती है बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिल को लुभाती है। इनमें मौसीकी भी है, मुसव्विरी भी है, सनदगिरी वगैरह। लेकिन शायरी की असर अंगेज़ी की हद सबसे ज़्यादा वसी है। जो शायरी है वो हद से ज़्यादा मुअस्सर है, इसका वो हद से ज़्यादा हमें मुतासिर करती है। क्यों? क्योंकि तस्वीर से म्यूसिकी सिर्फ कुव्वत सामिया को महसूस कर सकती है। जो म्यूज़िक है, अगर हमारे कान
ठीक न हो तो हम उससे महजूज नहीं हो सकते हैं। सिंगिंग, म्यूजिक सुनने के लिए कान का होना ज़रूरी है, कानों का सही होना ज़रूरी है। अगर कोई बहरा होगा तो वह इससे महजूज नहीं हो सकता। सैमा न हो तो कुछ काम नहीं कर सकती। तस्वीर से मुतासिर होने के लिए बिना इशारत है, और अगर हम तस्वीर से मुतासिर होना चाहें तो इसके लिए आंखों की रोशनी दरकार है। लेकिन शायरी तमाम हवास पर असर डाल सकती है। अंधे पर भी, अगर अंधा है वो कानों से सुन सकता है, अगर बहरा है वो कान आंखों से देख सकता है, पढ़ सकता है। ये शायरी में ताकत है। बासरा यानी देखने की कुव्वत, जायका, शामा, सोंगना, लामसा, छूने की कुव्वत, सब इससे लुत्फ उठा सकते हैं। फ़र्ज करो शराब आंखों के सामने नहीं है। फ़र्ज करो कि शराब हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए आंख उस वक़्त उससे हज़ नहीं उठा सकती। आंख उससे कोई लुत्फ नहीं उठा सकती। जब एक शायर इसको आतिश सयाल से ताबीर करता है, यानी पिघली हुई शराब, वो शराब को पिघली हुई आग कहता है, तो इन अल्फाज से एक मुअस्सर मंजर आंखों के सामने आ जाता है। एक मुतासिर कुन मंजर हमारी आंखों के सामने रक़्स करने लगता है। इसी तरह बोसा को शायराना अंदाज में तंग शकर कह देते हैं तो कानो ज़बान को मज़ा महसूस होता है। किसी चीज़ की हकीकत और माहियत के तयन करने का आसान इल्मी तरीका यह है कि पहले इसका कोई नुमायां वसफ़ ले लिया जाए। अगर हम किसी चीज़ की हकीकत और माहियत का तयन करना चाहें तो पहले हम उसके किसी नुमायां वसफ़ को लेंगे, फिर ये देखा जाए कि इस वसफ़ में और क्या क्या चीज़ें इसके साथ शरीक है, इस वसफ़ में क्या क्या चीज़ें इसके साथ शरीक हैं जिसको इसने खूबसूरत बनाया है। फिर इन सिफात को एक एक करके मुतय्यन किया जाए जिनकी वजह से ये चीज़ अपनी और हम जिनस चीज़ों से अलग और मुमताज़ होती गई है। इस कदर सब तस्लीम करते हैं कि शेर का नुमायां वसफ़ जज्बाती इंसानी को बरअंगेख्ता करना है। जो शेर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इसका जो आस्पेक्ट है, नुमायां जो वसफ़ है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, दूसरों के जज्बात को बरअंगेख्ता करने की कोशिश करता है। यानी उसको सुनकर दिल में रंज या खुशी या जोश का असर पैदा हो जाता है। अगर शायरी इस कदर स्ट्रांग है तो वो दूसरों को मजबूर करेगी दाद देने के लिए, खुश होने के लिए, और इनके दिल में भी जज्बात पैदा हो सकते हैं। ये खुसूसियत शायरी को साइंस और उलूम व फ़नून से मुमताज़ कर देती है, और शायद साइंस में या दूसरे उलूम व फ़नून में ये ताकत नहीं है। शायरी का तखातुब जज्बात से है। जो शायर लोग होते हैं, जो शायरी होती है, वो मुखातिब जज्बात से होती है, और साइंस का यकीन से। और जो साइंस है, अगर साइंस में कोई हकीकत नहीं है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। साइंस इस्तिदलाल से काम लेता है, यानी दलाइल देता है। साइंस ठोस दलाइल देता है, तब हम मानते हैं। और शायरी क्या है? शायरी महरिकात का इस्तेमाल करती है, यानी मुख्तलिफ महरिकात, मुख्तलिफ चीज़ों को यकजा करके उन्हें हरकत देता है, और दूसरों को भी हरकत लग जाती है, वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। साइंस अक्ल के सामने कोई इल्मी मसला पेश करता है। साइंस जो है वो हमारी अक्ल के सामने कोई इल्मी मसला पेश करता है, इस पे बहस करता है और इसको प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन शायरी एहसासात को दिलकश मंजर दिखाती है। लेकिन जो शायरी है वो हमारे एहसासात को खूबसूरत मंजर दिखाती है। ये खासियत मौसीकी, तस्वीर, बल्कि मनाजिर कुदरत में भी पाई जाती है। इसलिए कलाम या अल्फाज की कैद लगानी चाहें कि ये चीज़ें भी इस दायरे से निकल जाएं। ताहम खुतबा जो है, लेक्चर जिसको हम कहते हैं, या तारीख, अफसाना और ड्रामा शायर की हद में दाखिल रहेंगी। इनमें और शेर में हद फाजिल करना बहुत ही दुश्वार है, बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा दिक्कत इसलिए होती है कि अक्सर आला नज़में अफसाना की शक्ल में होती है। अब नसर है, हम उसको शायरी की हद में दाखिल करेंगे कि नहीं। लेकिन शुबली कहते हैं कि अक्सर आला जो नज़में हैं वो अफसाना की शक्ल में मिलती हैं, और अक्सर अफसानों में शायरी की रूह पाई जाती है। इसलिए दोनों जब बाहम मिल जाते हैं, इनमें इम्तियाज़ करना कदरे मुश्किल है। लेकिन हकीकत यह है कि अफसाना इसी हद तक अफसाना है जहाँ तक इसमें खारजी वाक़ियात और ज़िंदगी की तस्वीर होती है। जिस अफसाने में खारजी वाक़ियात और ज़िंदगी की भरपूर तरीके से तर्जुमानी की जाती है, हम उसको अफसाना गिरानते हैं, समझते हैं। जहाँ से अंदरूनी जज्बात और एहसासात शुरू होते हैं, अंदरूनी, लेकिन अंदरूनी जज्बात
और एहसासात से शायद शायरी वाकिफ हो सकता है और वहाँ तक शायरी की ही रसाई हो सकती है, वहाँ शायरी की हद आ जाती है। अफसाना निगार बैरूनी एशिया का इस्तेक़सा के साथ मुताला करता है, यानी इंतहाई कोशिश के साथ, बखिलाफ इसके शायर अंदरूनी जज्बात और एहसास की नए रंगियों का माहिर बल्कि तजुर्बाकार होता है। वो हमारे अंदरूनी एहसासात को सफ़ाई किरतास पर उतारने की कोशिश करता है, उनको ज़बान देता है, और लिहाजा यही वजह की जो शायरी है वो इन तमाम चीज़ों से हद से ज़्यादा मजबूत भी है और खूबसूरत भी है और सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन भी है। इंशाअल्लाह कल हम इसी मजमून पे फिर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे रुखसत लेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।